हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग रानी का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग सीआरई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑपरेशन गंगा। फॉर ओवरसीइंग ऑपरेशन गंगा के लिए कौन सी हमारी इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो थी इसने ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। इसी के साथ ही निकासी की प्रक्रिया का समन्वय किया, सलाह जारी की और विदेशी सरकारों और एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित किया। यानी कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर था उसने ऑपरेशन को लीड किया था, कोऑर्डिनेट किया था इवैक्यूएशन के साथ में। इसी के साथ ही एडवाइजरी इश्यूज की थी और लिएजिंग विद फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड एजेंसी। अब अगर हम देखते हैं कि ऑपरेशन गंगा क्या था, ऑपरेशन गंगा वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स, पर्टिकुलरली स्टूडेंट फ्रॉम यूक्रेन फॉलोइंग रशियाज इन्वेजन इन फेब 2022। यहाँ पर ये याद रखना है आपको, यह फेब 2022 के अंदर स्टार्ट हुआ था और यह जो ऑपरेशन गंगा था यह लिंक था हमारा यूक्रेन से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स या सिटीजन्स जो थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एग्जांपल है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी RAM, ऑप्शन सी विंडो 10, ऑप्शन डी गूगल क्रोम। अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो यह जो है हमारा सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर है। रैम यहाँ पर लिया गया जो कि है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह हमारा राइट आंसर है। यह एक फिजिकल हार्डवेयर है यूज्ड फॉर टेम्पररी डाटा स्टोरेज। अगर हम बात करते हैं विंडोज 10 की तो यह जो है हमारा सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और गूगल क्रोम की बात करते हैं तो यह भी एक सॉफ्टवेयर है और वेब ब्राउजर है। क्योंकि हमें पूछा गया था यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में, तो हार्डवेयर जो है हमारा वो है ऑप्शन बी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच अबाउट रिफ्रैक्टिव एरर। निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट मैच है अबाउट रिफ्रैक्टिव एरर? ऑप्शन ई मायोपिया, नियर साइटेडनेस, ऑप्शन बी हाइपरोपिया, फार साइटेडनेस, ऑप्शन सी एस्टिग्मेटिज्म, irregular curvature of cornea, ऑप्शन डी presbyopia, a condition caused by excessive nearsightedness in young adults। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी presbyopia, a condition caused by excessive nearsightedness in young adults। अगर हम बात करते हैं मायोपिया की तो इसे हम nearsightedness भी कहते हैं। हाइपरोपिया जो है हमारा वो फार साइटेडनेस कहलाता है। एस्टिग्मेटिज्म के अंदर भी जो है हमारा कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया इरेगुलर होता है। लास्ट हमारा बच जाता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जो कंडीशन है वो यंग एडल्ट्स के अंदर नहीं होती है, वो ओल्ड एज एडल्ट के अंदर होती है और यह एजिंग प्रोसेस के साथ साथ होती है। यह हमें देखने को मिलती है आफ्टर एज 40 के बाद में। सो इस तरह से हम इनकरेक्ट मैच देखेंगे। प्रेसबायोपिया का जो मैच है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which device is used to input data in form of drawing or graphics? निम्न में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि यूज में ली जाती है फॉर इनपुट डाटा इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स और ग्राफिक्स के लिए? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी ग्राफिक टैबलेट। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए, इट इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग, नॉट फॉर ड्राइंग। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। कीबोर्ड जो होता है उससे हम टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं, ना कि ड्राइंग कर सकते हैं। स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर इट कैप्चर्स फिजिकल इमेजेस बट डज नॉट प्रोवाइड इंटरैक्टिव ड्राइंग। सो स्कैनर भी हमारा राइट आंसर नहीं है। अब बच जाता है ऑप्शन डी यानी कि ग्राफिक टैबलेट हमारा राइट आंसर है। ग्राफिक टैबलेट डिवाइस जो होती है allows users to draw or write directly onto the screen, making it suitable for graphics and drawing। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई बैक्टीरिया शेप कैसा होता है? ऑप्शन ई रोड शेप्ड, ऑप्शन बी स्पाइरल शेप्ड, ऑप्शन सी स्फेरिकल शेप्ड, ऑप्शन डी प्लेमॉर्फिक शेप्ड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्फेरिकल शेप्ड। अगर हम बात करते हैं रोड शेप्ड बैक्टीरिया की तो यह हमें देखने को मिलता है बेसिलाई के अंदर, ना कि कोकाई में। नेक्स्ट ही हमारा स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, यह जो होते हैं वो स्पाइरल शेप्स होते हैं, ना कि कोकाई बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया स्फेरिकल शेप जो कि हमारा राइट आंसर है। कोकाई जो होते हैं वो स्फेरिकल या फिर राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं। लास्ट आए हमारा प्लीमॉर्फिक। प्लीमॉर्फिक मतलब यह होता है कि बैक्टीरिया जो है वो उसका शेप जो है वो चेंज कर सकता है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोकाई बैक्टीरिया है उनका शेप रहेगा स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड
टू प्रोवाइड ए कनेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी स्पीकर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मॉडेम। A modem converts digital data from a computer into analog signal for transmission over phone lines and providing internet access। बात करते हैं हम प्रिंटर की। प्रिंटर जो है हमारी एक आउटपुट डिवाइस होती है that provides physical copies of digital documents। So प्रिंटर यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर जो होता है, स्कैनर डिजिटलाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट बट डज नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट। लास्ट है हमारा स्पीकर। स्पीकर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रोवाइड करता है साउंड को, जो कि अनरिलेटेड है इंटरनेट कनेक्शन के साथ में। सो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो डिवाइस है हमारी मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव। में से कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है? ऑप्शन ए इकोलाई, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ऑप्शन सी नाइजीरिया गोनोरिया, ऑप्शन डी सुडोमोनास एरोगिनोसा। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। अगर हम बात करते हैं इकोलाई, नाइजीरिया गोनोरिया और सुडोमोनास एरोगिनोसा की, तो यह जो है हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ऑप्शन सी मैनेज मेमोरी, ऑप्शन सी कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन डी स्टोर डाटा टेम्परली। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अगर हम बात करते हैं ALU की, तो यह परफॉर्म करता है कैलकुलेशन और लॉजिकल डिसीजंस इन द CPU। ऑप्शन बी मैनेज मेमोरी, यह हमारा राइट आंसर नहीं है क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है वो हैंडल होता है मेमोरी यूनिट से। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि मैनेज होती है कंट्रोल यूनिट के द्वारा, ना कि ALU के द्वारा। उसके बाद ऑप्शन डी की बात करते हैं शॉर्ट डाटा टेम्परली, यह जो होता है यह मैनेज होता है रैम के द्वारा, ना कि ALU से। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ALU का मेन फंक्शन जो है वो है परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए टू प्रोसेस डाटा, ऑप्शन बी टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ऑप्शन सी टू स्टोर डाटा, ऑप्शन डी टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की हम बात करते हैं टू प्रोसेस डाटा। डाटा प्रोसेसिंग जो होता है वो डन होता है CPU के द्वारा, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अगर हम बात करते हैं टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑप्शन बी की, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैनेज करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, जैसे कि मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन सी टू स्टोर डाटा की। स्टोरेज इज ए पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट यह जो है इसका मेन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन डी की हम बात करते हैं टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन नहीं होता है। सो इस तरह से राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। निम्न में से कौन सी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी CD-ROM, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी USB फ्लैश ड्राइव। सबसे फर्स्ट हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। RAM रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह जो होती है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब यह कि यह इसका डाटा लॉस कर देती है जब पावर ऑफ हो जाता है तब। सो इसे हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी की हम बात करते हैं CD-ROM। CD-ROM जो होती है आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, बट इसका क्या होता है लिमिटेड कैपेसिटी होता है एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। सो यह भी हमारा लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव हमारा राइट आंसर है क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म और नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और फाइल्स के लिए यह हमें लॉन्ग टर्म और नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज प्रोवाइड करती है। ऑप्शन डी USB फ्लैश ड्राइव की हम बात करते हैं। यह जो होती है वो पोर्टेबल होती है बट आर टिपिकली नॉट यूज्ड एज द मेन लॉन्ग टर्म स्टोरेज। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन सी SSD, ऑप्शन डी USB फ्लैश ड्राइव। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए गूगल ड्राइव।
गूगल ड्राइव जो है हमारा क्लाउड स्टोरेज सर्विस है दैट अलाउज यूजर टू स्टोर डाटा ऑनलाइन। नेक्स्ट ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं, हार्ड ड्राइव, यह जो है हमारा फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन यह जो है क्लाउड स्टोरेज सर्विस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन सी की हम बात करते हैं, एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। यह भी एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस ही है, लेकिन यह यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज सर्विस पूछा गया तो उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट के अंदर हम देख रहे हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जो कि हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में भी देखा था। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन फिर भी यह एक क्लाउड स्टोरेज नहीं प्रोवाइड करती है। सो इस तरह से अगर हम बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज सर्विस की, तो वो हमें मिलता है गूगल ड्राइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन ए सीपीयू। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन ई परफॉर्म कैलकुलेशंस, ऑप्शन बी एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी मैनेज डाटा स्टोरेज, ऑप्शन डी फेच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शंस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फेच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो फेच करता है इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम द मेमोरी और डिकोड करके डायरेक्ट करता है एएलयू को टू परफॉर्म नेसेसरी ऑपरेशंस। सो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है।